आप आज देश भर में मनाया जाएगा दीपावली का त्योहार। राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी समेत सीएम योगी सभी दिग्गज नेताओं ने दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर चढ़ाए फूल, एकता की दिलाई शपथ। परेड में 16 मार्चिंग टुकड़ियां शामिल। भारत चीन बॉर्डर पर सैनिकों के हटने के प्रोसेस पूरे। आज दिवाली पर एक दूसरे को खिलाएंगे मिठाई। पेट्रोलिंग पर जल्द ग्राउंड कमांडर्स की बातचीत। रक्षा मंत्री आर्मी चीफ ने जवानों संग असम में मनाई दिवाली। एलओसी अटारी बॉर्डर पर जवानों ने मिठाई बांटी, पटाखे जलाए। दिवाली से पहले हरियाणा में 36 अफसरों का तबादला। 23 इंस्पेक्टर डीएसपी प्रमोट। यौन शोषण के आरोपों में घिरे जिंद एसपी हटाए गए। पंजाब में सख्ती के बाद भी नहीं थम रही पराली जलाने की घटनाएं। कुल 2466 मामले आए सामने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। आप सभी को के न्यूज परिवार की तरफ से दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब बात करेंगे शुभ दिवाली की, और खबर आपको बता रहे हैं बड़ी जानकारी आपको बदायूं से सबसे पहले बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आपको बताते हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है और 6 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें, ऑटो सवार को पिकअप को मारी टक्कर है। ऑटो सवार ने को पिकअप ने मारी टक्कर। आपको बता दें, इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली से लौटकर घर आ रहे थे ऑटो सवार। मुजरिया थाना क्षेत्र के मुजरिया गांव के पास ये हादसा हुआ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बदायूं से, जहां इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बदायूं से, जहां इस हादसे में भीषण सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। बदायूं से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, ऑटो सवार को पिकअप टक्कर हुई और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली से लौटकर घर आ रहे थे ऑटो सवार, आपको बता दें, और मुजरिया थाना क्षेत्र के मुजरिया गांव के पास ये हादसा हुआ। बदायूं से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा और इस हादसे में जानकारी मिल रही है कि 6 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बदायूं से, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। आपको बता रहे, दिल्ली से लौटकर ये ऑटो सवार आ रहे थे और मुजरिया थाना क्षेत्र के मुजरिया गांव के पास ये हादसा हुआ और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी आपको बदायूं से बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बदायूं से बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रितेश चौहान जुड़े हुए हैं। रितेश जी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है सड़क हादसे की, क्या है पूरा मामला और ऑटो में कितने लोग सवार थे, क्या पूरी जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है बदायूं जनपद के मुंदरिया थाना क्षेत्र का है। एक गांव का है, जहां पर तेज रफ्तार जो मैक्स ऑटो होता है वो ऑटो को टक्कर मार देता है। पूरा मामला घटनाक्रम जो है तेज रफ्तार को लेकर होता है और ओवरटेक साइड के लिए होता है। साइड मांगते हैं एक दूसरे से, लेकिन यहाँ पर बड़ी घटना घट जाती है। और बड़ी घटना के होते ही 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। वहां के जो देखने वाले लोग होते हैं, प्रत्यक्षकारी लोग होते हैं, उन्होंने बताया कि सब कम से कम 2-3 फीट इतनी भयंकर टक्कर थी कि सब 2-3 फीट उनके दूर जाकर गिरे। मौके पर फिलहाल यहाँ पर जिला अधिकारी और एसएसपी समेत जो आला अधिकारी वो मौके पर आ गए हैं और यहाँ पर कुछ लोग जो घायल हुए हैं उनको जिला अस्पताल भी रेफर किया गया। अगर जानकारी की बात करें तो यहाँ पर जानकारी पुलिस पहुंचकर वो सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जो घायल हुए हैं उनको जिला अस्पताल भर्ती कराया। फिलहाल इस मामले में अभी जानकारी की बात की जाए तो यहाँ पर जो सब है उनकी शिनाख्त करने में थाना पुलिस जुटी हुई है। और मामले की अगर जानकारी की बात की जाए तो यहाँ पर डीएम एसएसपी घटनास्थल के रवाना हो चुके हैं। और अगर लापरवाही की बात की जाए तो यहाँ पर लापरवाही जो है ऑटो मैक्स की देखी जा रही है, क्योंकि ऑटो जो था वो आगे था, उसमें सवारियां भरी हुई थी और जिससे तेज रफ्तार टक्कर लगने से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और फिलहाल जो लोग घायल
ऑटो चालक फिलहाल कहाँ हैं और जो लोग घायल हैं उनकी स्थिति क्या है? देखिए बिल्कुल, जो लोग घायल हुए उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उनका जो इलाज है वो चल रहा है वहाँ पर। और अगर ड्राइवर की बात की जाए तो लगातार पुलिस जांच भी जो हुई, ड्राइवर का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है और मैक्स ऑटो जो था वो भी वहीं वहां नहीं मिल पाया है। और अगर बात की जाए यहाँ पर कार्रवाई की तो पुलिस लगातार यहाँ पर सभी शनाख्त कर रही है और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। लगातार डीएम एसएसपी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और कुछ ही समय में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और मामले की जानकारी जो भी होगी वो आगे दी जाएगी। क्या ऑटो में ज्यादा संख्या में लोग सवार थे? देखिए बिल्कुल, अगर ऑटो की बात की जाए तो ऑटो में ज्यादा संख्या होने के नाते यह हादसा हुआ है। और ओवरटेक करने को लेकर लगातार अगर ड्राइवरों की देखी जाए तो यहाँ पर लापरवाही होती है। कहीं ना कहीं ओवरटेक करना या फिर साइड लेना, जबरदस्ती साइड लेना, कहीं पे साइड ना होना, ये लापरवाही सामने आ रही है। यहाँ पर जो साफ तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर ओवरटेक को लेकर ये बड़ा हादसा हुआ है जिससे 6 लोगों की जान गई है। और ये लोग दिल्ली से अपने घर बरेली जा रहे थे। बरेली जाने के लिए जो ऑटो में सवार थे और रास्ते में मुजरिया के पास ही बड़ी घटना हुई जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है। दर्दनाक ये घटना है और यहाँ पर एसएसपी और डीएम लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं। जी ठीक है रितेश, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको बदायूं से बता रहे हैं जहां भीषण सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल डीएमएसपी मौके पर पहुंचे हैं और ऑटो चालक मौके से ही फरार हो गया है। बड़ी खबर आपको बदायूं से बता रहे हैं जहां दिल्ली से ये परिवार लौट रहा था, ऑटो सवार थे और घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बदायूं से बता रहे हैं, भीषण सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है और मौके से ही ऑटो चालक फरार हो गया है जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और ये बड़ी जानकारी आपको बदायूं से बता रहे हैं जहां भीषण सड़क हादसा हुआ। दिल्ली से ऑटो सवार आ रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही जो घायल हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बदायूं से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां भीषण सड़क हादसा और इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। साथ ही जो भी घायल हैं उन्हें इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली से वापस लौट रहे थे और ये ऑटो सवार मौके से ही फरार हो गया है जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बदायूं से बता रहे हैं जहां भीषण सड़क हादसा और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बदायूं से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां भीषण सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी जानकारी आपको बदायूं से बता रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। आप ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर और बात कर रहे हैं शुभ दिवाली की। आज देश भर में मनाया जाएगा दीपावली का त्योहार। आपको बता दें सनातन धर्म का प्रमुख त्योहार है दीपावली। आज हिंदू धर्म के अनुसार श्री राम का वनवास समाप्त हुआ था। श्री राम माता जानकी व लक्ष्मण जी के संग अयोध्या आए थे और लोगों ने दीप जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया था। दिवाली त्योहार को लेकर प्रदेश भर में बाजार गुलजार हैं। आपको बता दें लोगों ने दीपों और आतिशबाजी के लिए सामान भी खरीदा है, जमकर खरीदारी की है। और अब बात करते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त की, जो शाम करीब 6:13 से शुरू होगा और रात में करीब 8
9 मिनट तक रहेगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बाजार गुलजार हैं, लोगों ने दीपों और आतिशबाजी की जमकर खरीदारी की है। और आपको ये अहम जानकारी बता रहे हैं, जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो शाम 6:13 से शुरू होगा और रात 8:09 तक है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सनातन धर्म का प्रमुख त्योहार दीपावली आज है। हिंदू धर्म के अनुसार आज श्री राम का वनवास समाप्त हुआ था। श्री राम माता जानकी व लक्ष्मण जी के संग अयोध्या वापस आए थे और आज दीपावली के खास मौके पर लोगों ने जमकर खरीदारी की है। बाजार गुलजार हैं। दिवाली त्योहार को लेकर प्रदेश भर में बाजारों में रौनक है, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, दियों की, आतिशबाजी की। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त भी आपको बता रहे हैं, जो शाम 6:13 से शुरू होगा और रात 8:09 तक। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज देश भर में दीपावली पर्व की धूम है। बाजार गुलजार हैं, लोग जमकर बाजारों में खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। और सीधा आपको लिए चलेंगे राजधानी दिल्ली, जहां आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी वहां पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको राजधानी दिल्ली से दिखा रहे हैं। मेरे मन की शांति और समचित्तता एक वसीयत के रूप में कुछ लिखने के लिए कह रही है। अगर मेरी हत्या हो जाती है, जैसे कि कुछ एक की आशंका है और कुछ लोग इसके लिए साजिश कर रहे हैं, तो हिंसा हत्यारे के मन और कर्म में होगी, मेरे मरण में नहीं। क्योंकि कोई भी नफरत, चाहे वो कितनी ही गाढ़ी हो, अपने देश और देशवासियों के प्रति मेरे प्यार को डस नहीं सकती। किसी भी ताकत में इतनी ताकत नहीं जो मुझे अपने लक्ष्य से हटा सके और इस देश को आगे और आगे ले जाने की मेरी कोशिशों को नाकाम कर सके। एक कवि ने अपनी प्रेमिका के बारे में लिखा, इतना सब कुछ तुम में, तुम जो मेरे पास, कैसे कहूं कि मैं कुछ नहीं। भारत के प्रति मेरी यही भावना है। मैं यह बात सोच भी नहीं सकती कि कोई भारतीय हो और उसे इस बात का गर्व न हो, अपनी सामाजिक परंपरा के विविध और समृद्ध रंग रूप पर, लोगों की विराट अंतःशक्ति पर, हर चुनौती का सामना करने की योग्यता पर, उनकी दृढ़ निष्ठा पर, झांकती हुई गरीबी और कठिनाई के बीच फूटती हुई हंसी पर। श्रीमती इंदिरा गांधी wrote, I have never felt less like dying, and that calm and peace of mind is what prompts me to write what is in the nature of a will. If I die a violent death, as some fear and a few are plotting, I know the violence will be in the thought and the action of the assassin, not in my dying. For no hate is dark enough to overshadow the extent of my love for my people and my country. No force is strong enough to divert me from my purpose and my endeavor to take this country forward. A poet has written of his love, how can I feel humble with the wealth of you beside me? I can say the same of India. I cannot understand how anyone can be an Indian and not be proud. The richness and infinite variety of a composite heritage, the magnificence of the people's spirit, equal to any disaster or burden, firm in their faith, gay spontaneously even in poverty,
and hush. We will now observe silence. अब 2 मिनट का मौन रखेंगे। आपसे निवेदन है, आप कृपया स्थानों पर खड़े हो जाएं। और ये तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखाई, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब बात कर रहे हैं दिवाली की, जहां दिवाली का त्यौहार आज बड़ी धूमधाम के साथ पूरे देश भर में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बाजार गुलजार हैं और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज देश भर में मनाया जाएगा दीपावली का त्यौहार। सनातन धर्म का प्रमुख त्यौहार दीपावली आज है। हिंदू धर्म के अनुसार आज श्री राम का वनवास खत्म हुआ था और श्री राम माता जानकी व लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस आए थे और लोगों ने दीप जलाकर उनका भव्य स्वागत किया था। दिवाली त्यौहार को लेकर प्रदेश भर में आज बाजार गुलजार हैं। लोगों ने दीपों और आतिशबाजी की जमकर खरीदारी की है। और आपको देखिए बड़ा अपडेट ये भी बताते हैं, जहां पूजा का शुभ मुहूर्त शाम करीब 6:13 से शुरू होगा, जो रात में करीब 8:09 तक रहेगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज देश भर में दीपावली के पर्व की धूम है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दियों और आतिशबाजी की लोग बाजारों में जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बाजार गुलजार हैं। दिवाली त्यौहार को लेकर प्रदेश भर में खुशी का माहौल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, लोगों ने दीपों और आतिशबाजी की जमकर खरीदारी की है। सनातन धर्म का आज सबसे प्रमुख त्योहार दीपावली आज है और इसी को लेकर पूरे देश में बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, लोगों ने दीप जलाकर जब भगवान श्री राम वापस लौटे थे अयोध्या तो उनका भव्य स्वागत किया था। और दिवाली त्यौहार को लेकर आज प्रदेश भर में बाजार गुलजार। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मधुर दरबारी जुड़े हुए हैं। मधुर, जिस तरीके से आज पूरे देश भर में दीपावली की धूम है, आप कहाँ किस बाजार के बाहर मौजूद हैं, वहाँ का क्या नज़ारा है, हमारे दर्शकों को दिखाएं। दीपावली का बड़ा त्योहार है यहाँ पे और पूरे सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार ये माना जाता है और पूरे केवल प्रयागराज में नहीं पूरे देश में इसको बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और इस समय प्रयागराज में भी इसकी धूम मची हुई है। और मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं राजरूपपुर यहाँ पे एक एरिया वहाँ पे मैं इस समय मौजूद हूँ। और इसके साथ साथ यहाँ के जितने बड़े बाजार हैं, चाहे वो सिविल लाइन हो, चौक हो, कटरा हो और बमफोर्डगंज हो, लुकरगंज हो
राजपुर हो, ये सारे बड़े त्योहार वो उसमें आते हैं आपके यहाँ के मोहल्लों में, जहाँ पे जो है काफी धूम मची हुई है। पूरा बाजार देखेंगे, पूरी दुकानें देखेंगे, वो पूरी तरह क्या कहते हैं दुल्हन की सजी हुई है। और आपको बता दूं कि हर चीज यहाँ पे, चाहे पटाखे हो, आतिशबाजी हो, उसके अलावा दिए हो, सब यहाँ पे पूरी तरह दुकानें जो है सज्जित है पूरी तरह से। यहाँ पे जो लोग हैं वो आकर खरीदारी कर रहे हैं। अभी सुबह का समय है, लेकिन देखिए यहाँ पे सारी दुकानें जो है लगना शुरू हो गई हैं। और ये सारे यहाँ पे चाहे गणेश पूजन के लिए हो, मूर्ति पूजा के लिए हो, और गणेश लक्ष्मी की पूजा हो, किसी की भी पूजा हो, उसके साथ साथ दीप का प्रवचन हो, उसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी आपके पटाखे और सबके लिए यहाँ पे दुकानें देखिए यहाँ पे मौजूद है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जो दिवाली का पर्व है वो धनतेरस से ही शुरू हो जाता है। और धनतेरस में, परसों धनतेरस था, उस पर जबरदस्त यहाँ पे खरीदारी हुई है। प्रयागराज के अंदर करीब एक तरह से आप कह सकते हैं कि 1500 करोड़ रुपए का यहाँ पे व्यापार हुआ है। और उसके साथ साथ हर तरह के कॉमोडिटीज यहाँ पे बेची गई है, चाहे वो कारें हो, स्कूटर हो, बाइक हो, उसके अलावा टीवी जो है इसमें सबसे ज्यादा इनकी बिक्री हुई है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पूरी जगह धूम मची हुई है और सब जगह लाइटिंग हो रखी है। पूरा शहर जो है वो दुल्हन की तरह सजा हुआ है। आपको जैसा कि मालूम है कि 2025 में महाकुंभ का आयोजन भी होना है यहाँ पे, तो उस महा आयोजन को लेकर के यहाँ पे संगम के ऊपर दिवाली की खास तैयारियां की गई हैं। और यहाँ पे बड़े हनुमान जी का मंदिर है, बनवा मंदिर है, वहां पे भी मैं आपको बता दूं पूरी तरह सजावट हो रखी है। और दिवाली के शुभ अवसर पे वहां पे पूरी तैयारियां हो रही है। शाम से वहां पे पूजा शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि दीपावली के पर्व पे थोड़ा सा एक मतभेद चल रहा था कि 2 दिन का अमावस्या का यहाँ पे पड़ रही है, जिसको लेकर के कि 31 तारीख को मनाई जाएगी कि 1 तारीख को मनाई जाएगी। लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि ये 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी, क्योंकि 3:52 से शुभ मुहूर्त लग जाएगा और कल शाम को 6:16 तक यहाँ पे अमावस्या का रहेगा। तो ये दोनों ही दिन देखा जाए तो आज के दिन को दीपावली को मनाया जाएगा। पूरी रात जो अमावस्या रहेगी और उसके साथ साथ करीब 6:13 पर जो है आज जो है लक्ष्मी पूजन का मेन समय निर्धारित किया गया, जो पंडितों ने इसको निर्धारित किया। इसके साथ साथ करीब 8:13 तक जो है यहाँ पे रहेगा। और इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि पूरे शहर के अंदर जो है इस समय दिवाली की धूम मची हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोग जो छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो, सब इसमें जो है मिल रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं और अच्छा सौहार्द के साथ यहाँ पे दिवाली मनाई जा रही है। और जहाँ तक सुरक्षा का मामला मैं आपको बता दूं, सुरक्षा यहाँ पे बड़ी व्यापक है और यहाँ का प्रशासन पूरे चौक चौबंद है। और इसके साथ चौक का एरिया जो है, सिविल लाइन का जो एरिया है, जहाँ पे दुकानदारी ज्यादा होती है, लोग व्यापारी जहाँ पे वर्ग जाता है, बड़ा बाजार है यहाँ के, वहां पे लोग जो ज्यादा जाना पसंद करते हैं, वहां पे खरीदारी करना पसंद करते हैं। वहां पे बड़े चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं वहां पे प्रशासनिक तरफ से। और वहां पे जो है जो यातायात है, वहां पे जाम लग जाता था, उसको पूरी से क्लियर किया गया है। अब वहां पे आप जाके आराम से खरीदारी कर सकते हैं, इस तरह कोई परेशानी नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे साथ जो है एक यहाँ पे दुकानदार है, वो आपको बताएंगे किस तरीके से जो है यहाँ पे उनकी चल रही, कितनी उनकी दुकानदारी। आओ आइए आप लोग, कौन बात करेगा? आ जाओ जल्दी आओ। अरे आ जाओ भैया, आप लोग ये इधर आइए। ये दुकान आप ही लोग की है, तो कितनी यहाँ पे दुकानदारी कैसे हो रही है? अच्छी व्यापार हुआ है, मतलब पिछली बार की तरह जो है वैसे तो नहीं है, अब ज्यादा है, ज्यादा बढ़िया है। आप कुछ कहना चाहोगे? बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है। हाँ, लोग खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं, चाहे सुबह हो रात हो, किस समय ज्यादा हो रहा है? रात में ज्यादा। तो सुबह कितने बजे से लगा लेते हैं हम लोग दुकान? 7 बजे से लगा लेते हैं। तो जी मैं आपको बता दूं कि सुबह से जो है 7 बजे से यहाँ पे दुकान लग जाती है, रात को 10 से लेकर 11 बजे तक यहाँ पे दुकानें लगी रहती है। और इन लोगों का कहना है कि अच्छी खरीदारी हो रही है, क्योंकि कोरोना काल अगर देखा जाए तो उस समय खरीदारी थोड़ी ड्रॉप हुई थी, लोगों के पास उतना जो है पैसा नहीं था जो उससे वो खरीदारी कर सके। लेकिन अब जो है माहौल पूरा सामान्य है और हर आदमी जो इसका लुत्फ उठा रहा है। और दीपावली के शुभ अवसर पर जो अच्छी तरीके से इसको लोग अपने घरों से बाहर निकलकर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। मधुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज दीपावली पर्व को लेकर देश भर में धूम है। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर जमकर खरीदारी कर रहे हैं, फिर चाहे वो दिए हो, आतिशबाजी हो। बाजारों में लोगों की रौनक है, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से दुकानदार भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और खबरों में और खबरों में आगे बढ़ते हैं और सीधा अब आपको लिए चलते हैं गुजरात, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज इसी पृष्ठभूमि में हम विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए यहां एकजुट हुए हैं। साथियों, बीते 10 वर्ष तक
भारत की एकता और अखंडता के लिए ये कालखंड अभूतपूर्व उपलब्धियों से भरा रहा है। आज सरकार के हर काम, हर मिशन में राष्ट्रीय एकता की प्रतिबद्धता दिखती है। इसका एक बड़ा उदाहरण है हमारा ये एकता नगर। यहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है और इसके सिर्फ नाम में यूनिटी है ऐसा नहीं है, इसके निर्माण में भी यूनिटी है। इसको बनाने के लिए पूरे देश के कोने कोने से, देश के किसानों के पास से खेत में उपयोग किए औजार का लोहा पूरे देश से यहां लाया गया, क्योंकि सरदार साहब लोह पुरुष थे, किसान पुत्र थे। इसलिए लोहा, और वो भी खेत में उपयोग किए औजार वाला लोहा, यहां लाया गया। यहां देश के हर कोने से वहां की मिट्टी लाई गई है। इसका निर्माण स्वयं में एकता की अनुभूति कराता है। यहां पर एकता नर्सरी बनी है, यहां विश्व वन है, जहां दुनिया के हर महाद्वीप के पेड़ पौधे हैं। यहां चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क है, जहां पूरे देश की हेल्दी फूड हैबिट्स के दर्शन एक ही जगह पर होते हैं। यहां आरोग्य वन है, जहां देश की अलग हिस्सों की आयुर्वेद परंपरा का, पौधों का समावेश है। इतना ही नहीं, यात्रियों के लिए यहां एकता मॉल भी है, जहां देश भर के हैंडीक्राफ्ट्स एक ही छत के नीचे मिलते हैं। और साथियों, ये एकता मॉल सिर्फ यहीं पर है ऐसा नहीं, हम देश के हर राज्य की राजधानी में एकता मॉल के निर्माण को प्रोत्साहन दे रहे हैं। एकता का यही संदेश हर वर्ष होने वाली एकता दौड़ से भी मजबूत होता है। साथियों, एक सच्चे भारतीय होने के नाते हम सभी का कर्तव्य है कि हम देश की एकता के हर प्रयास को सेलिब्रेट करें, उत्सव उमंग से भर दे। ऊर्जा, आत्मविश्वास, हर पल नए संकल्प, नई उम्मीद, नए उमंग, यही तो सेलिब्रेशन है। जब हम भारत की भाषाओं पर बल देते हैं, उससे भी एकता की एक मजबूत कड़ी हमें जोड़ती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमने भारतीय भाषाओं में पढ़ाई पर विशेष बल दिया है। और आप सबको पता है, और तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, वो आपने सुना। इस बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का
ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं और रुक करते हैं खबरों का। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीर सीधा आपको दिखाएंगे, जहां वो दिवाली पर्व पर भारत चीन सीमा पर तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। संभव नहीं है। हमारा शरीर पूरी तरीके से तभी काम कर पाता है जब हमारे शरीर के सभी अंग मजबूत हों। कोई एक भी अंग यदि कमजोर रह जाता है तो हमारा शरीर अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है। फिर आखिर नॉर्थ ईस्ट तो भारत के दिल में बसता है, अगर यही हिस्सा पीछे रह जाएगा तो फिर पूरा शरीर कैसे फंक्शन कर पाएगा। इसलिए हमारी सरकार का इस पर विशेष ध्यान है कि हम आर्थिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी पूरे भारत को यूनाइट करें। इसके लिए हमारी सरकार बड़े स्तर पर प्रयास भी कर रही है। जहां तक हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री का प्रश्न है तो मैं इसके प्रयासों की चर्चा भी यहां करना चाहूंगा। पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रक्षा मंत्रालय अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यदि मैं विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो यहां बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बीते कुछ दिनों में पूरे किए हैं। अभी लगभग 2 हफ्ते पहले ही मैंने अरुणाचल में बीआरओ के 18 प्रोजेक्ट्स का इनाग्रेशन किया था। इसके अलावा असम के तेजपुर, यानी जहां मैं इस समय उपस्थित हूं, इस इलाके को अरुणाचल के तवांग से जोड़ने वाली 13,000 फीट पर बनी सेला सुरंग भी इस क्षेत्र में बीआरओ के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में से एक है। साथियों, आने वाले समय में अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन को, स्पेशली बॉर्डर एरियाज को आपस में जोड़ने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लगभग 2000 किलोमीटर लंबा यह हाईवे नॉर्थ ईस्ट रीजन के साथ साथ पूरे भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट साबित होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इसके अलावा यह पूरे रीजन के लिए इकोनॉमिक एसेट का भी काम करेगा। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। बीआरओ इस पूरे रीजन में जो भी एक्टिविटीज कर रहा है उसे उंगलियों पर नहीं गिनाया जा सकता है। रोड्स और ब्रिजेस के द्वारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने न सिर्फ प्लेसेज के बीच ही डिस्टेंस को कम किया है, बल्कि दिलों के बीच की दूरियों को भी कम किया है। बीआरओ बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के द्वारा यह मैसेज दे रहा है कि बॉर्डर एरियाज भी सरकार के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने देश की बाकी एरियाज हैं। यह एक प्रकार से यूनिटी का संदेश है। साथियों, जिस प्रकार सरदार पटेल और मेजर बाबा खातिंग जैसे महापुरुषों ने अपने कार्यों से भारत को एक किया, उसी प्रकार बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी उन्हीं की प्रेरणा से आगे बढ़ते हुए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के माध्यम से समस्त राष्ट्र को एक कर रहा है। इसके अलावा साथियों, हमारी आर्म्ड फोर्सेस पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में पीस एंड सिक्योरिटी को इंश्योर कर रही हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने खुद को सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसके अलावा भी एनसीसी के माध्यम से, सैनिक स्कूलों के माध्यम से और जरूरत पड़ने पर एसएडीआर अभियानों के माध्यम से हमारी आर्म्ड फोर्सेस रीजन में लोगों के साथ इंगेज कर रही हैं। हमारी सेना नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंटरनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथियों, हमारा प्रयास रहता है कि हम इस रीजन में लोगों के साथ मिलकर काम करें। इसके लिए हम सेना के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट की लोकल इकोनॉमी को भी बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। सेना के कैंटीन्स में भी जो सप्लाईज होती हैं, उसको लेकर हमारा यह प्रयास होता है कि हम लोकल सप्लायर्स और प्रोडक्ट्स को ही प्रायोरिटी दें। मेरे कहने का अर्थ है कि हमारी सेनाएं सिर्फ सुरक्षा का काम नहीं करती, बल्कि इसके साथ साथ बॉर्डर एरिया में लोगों के साथ कोऑपरेट करके उस रीजन में डेवलपमेंट का भी एक सशक्त माध्यम बनती है। साथियों, मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, चाहे वह बीआरओ हो, हमारी आर्म फोर्सेज हो, भारत सरकार हो या फिर राज्य सरकार, हम सब नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। इस पूरे रीजन के डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी आवश्यक होगा वो हम सब करेंगे। आने वाले समय में
एक ऐसा नॉर्थ ईस्ट बनाएंगे जो सिर्फ नेचुरली और कल्चरली ही नहीं बल्कि इकोनॉमिकली भी सशक्त और समृद्ध होगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आपने सुना, उन्होंने बताया कि सरकार डिफेंस के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ रही है, उन बातों को, उन मुद्दों को भी उन्होंने गिनाया। और अब बात करते हैं शुभ दिवाली की। आज देश भर में दीपावली की धूम है, बाजार गुलजार हैं, लोग बाजारों में निकलकर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। आपको बता दें, दीपावली सनातन धर्म का प्रमुख त्योहार है। हिंदू धर्म के अनुसार आज श्री राम का वनवास खत्म हुआ था। श्री राम माता जानकी व लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस आए थे और अयोध्या वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया था दीप जलाकर। और सिख और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ और अयोध्या से हमारे साथ प्रवेश पांडे जुड़े हुए हैं। प्रवेश, आप कौन से बाहर के बाहर मौजूद हैं? बाजार कितने गुलजार नजर आ रहे हैं, हमारे दर्शकों को दिखाएं। अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में भव्य और दीप उत्सव कल मनाया गया था। राम की पैड़ी पर 25 लाख से ज्यादा जो है दीपक जलाए गए थे। उसके बाद गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड में जो है उसको रिकॉर्ड किया गया था। ये अपने आप में एक जो है अहम है। और जो कल शाम का अलौकिक दृश्य था, अद्भुत दृश्य था, उससे जो त्रेता की तस्वीरें थी वो निकल के आ रही थी। अगर दूसरी तरफ बात करें, आज दीपावली है तो आज दीपावली के पहले खरीदारी तो होती थी, लेकिन आज भी जो है बाजारें काफी गुलजार देखी जा रही है। तस्वीरों में आपको दिखाऊंगी देखिए किस तरीके से जो है ये बाजारें सज धज के तैयार है। धनतेरस के 2 दिन पहले से ही ये बाजारें बाकायदा सज चुकी थी। जिस तरीके से अगर बात की जाए अयोध्या की, तो अयोध्या में लगातार कहीं ना कहीं जो जी प्रवेश प्रवेश आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री जो है वो जो और अन्य अतिथिगण जो है उनके साथ जो है 1100 अर्चक जो सरयू घाट पर महाआरती का आयोजन किए थे। ये पहला ऐसा कीर्तिमान स्थापित हुआ अयोध्या में। इससे पहले इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था। लेकिन अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में अब तक जो दीप उत्सव की तैयारी थी वो लगातार कल दीप उत्सव संपन्न हुआ, लेकिन जो लेजर शो का कार्यक्रम है वो अगले 3 दिन तक चलता रहेगा। जी, हम चाहेंगे आप बाजारों की तस्वीर दिखाएं, बाजार में जो दुकानदार हैं उनसे जरूर बातचीत करें। प्रवेश प्रवेश, आपको हमारी आवाज आ रही है आप तक? प्रवेश, हम चाहेंगे, बाजारों में दुकानदार हैं, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, आप दुकानदारों से बातचीत करिए। बाजारों में कैसी रौनक फिलहाल आपको नजर आ रही है? पटाखों का त्योहार है, बाजार में मौजूद है, जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को तस्वीरें। बिल्कुल, आपको सीधी तस्वीरें लाइव दिखा रहा हूँ। ये रुधौली विधानसभा की तस्वीरें हैं, जहाँ पर देखिए मार्केट को किस तरीके से सजाया गया है। इसके पहले अगर बात करें तो धनतेरस के 2 दिन पहले से ही जो है पूरी तरीके से मार्केट को सजा कर पूरा गुलजार कर दिया गया है। लेकिन जो अयोध्या की बात करें तो अयोध्या का जो कल अद्भुत नजारा था, अलौकिक दृश्य था, उससे ये लगता है कि कुछ जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आए थे, कुछ इसी तरीके से जो है अयोध्या को सजाया गया था। लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ मार्केट की, देखिए किस तरीके से बाकायदा लाइटें जो है सजाई गई है। यहाँ पे लोग खरीदारी भी करने आए हैं। लोगों से बातचीत करेंगे किस तरीके से जो है दीपावली मना रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से क्या क्या खरीदारी कर रहे हैं? लाइट है, झालर है, ये सब खरीदारी हो रही है, दीप है। देखिए लोग जो है खरीदारी लगातार कर रहे हैं। और लोग से बात करेंगे, घर को सजाने संवारने में अभी भी लोग जुटे हैं, इनसे भी बात करेंगे। दीपावली का त्योहार है, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, दीप उत्सव मनाया गया था। आज भी खरीदारी चल रही है। हमने बनाया है, इसके लिए हम सबको बड़ा खुशी की।
देखिए लोग जो है अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या को लेकर लोगों के मन में जो जहन में जो पहले से सवाल चल रहा था कि इस बार का दीप उत्सव भव्य और दिव्य होगा, जी। लोग इस बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आज क्या खरीदने आए हैं? झालर खरीदने आए, झालर और मोमबत्ती वगैरह ये सब सामान। घर पे किस तरीके से तैयारी चल रही है दीप उत्सव की? बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो लोग साफ सफाई में लगे हुए हैं, सब सामान लेने के लिए आए हैं मार्केट में शुक्ला जी के यहाँ। देखिए ये लोग जो है अपने स्थानीय मार्केट में सामान लेने के लिए आए हैं और आज दीपावली का पर्व है, तो दीपावली का जो पर्व होता है वो हर्षोल्लास मनाने के लिए जो है अपने घरों की सफाई की जा रही, झालर लगाई जा रही, लाइटों से सजाया जा रहा है, दीपक जलाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है अयोध्या में तैयारी चल रही है। बिल्कुल, लोग अपने घरों से बाहर निकलकर जमकर खरीदारी करते हैं, बाजारों में बहुत भीड़ होती है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं बाजारों में की गई हैं? प्रवेश। देखिए अगर अयोध्या के प्रशासन की बात करें तो अयोध्या की सुरक्षा को लेकर जो है पहले से ही चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। वहीं अगर अयोध्या प्रॉपर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में सबसे सबसे पर जो है सीसीटीवी को लैस कर दिया गया बाकायदा, उसके लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया था। कंट्रोल जोन से जो पुलिसकर्मी है, जो अधिकारी है, बाकायदा उसमें अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी और उसी कंट्रोल जोन से बैठ कर वो जो बाकायदा हर मोड़, हर चौराहे, हर नुक्कड़ से जो है बाकायदा उसकी निगरानी करते थे। और साफ साफ प्रशासन का निर्देश था कि दीपावली में अगर कहीं से भी कोई खलल डालने वाला मिलता है या कहीं से पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है प्रवेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और ख़ास तस्वीरें दर्शकों तक साझा करने के लिए। और अयोध्या की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं बाज़ारों में। आज देश भर में दीपावली पर्व की धूम है, बाज़ारों में रौनक है। आज देश भर में मनाया जाएगा दीपावली का त्यौहार। सनातन धर्म का ये त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्रमुख है। इसी के लिए आज देश भर में बाज़ारों में रौनक है, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। फिर चाहे दिए हो, आतिशबाजी हो, लोग बाज़ारों में जमकर खरीदारी कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है। पीएम मोदी ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। आपको बता दें सरदार पटेल की आज 149वीं जयंती पर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया। सरदार पटेल का जीवन राष्ट्र की एकता को समर्पित रहा, पीएम मोदी ने कहा। और साथ ही आपको बता दें राष्ट्र की संप्रभुता उनके जीवन की पहली प्राथमिकता थी। उनका व्यक्तित्व सभी के लिए प्रेरणादायी है। पीएम मोदी ने ये बातें कही और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 149वीं जयंती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है और पीएम मोदी ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का जीवन राष्ट्र की एकता को समर्पित रहा। राष्ट्र की संप्रभुता उनके जीवन की पहली प्राथमिकता थी। उनका व्यक्तित्व सभी के लिए प्रेरणादायी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 149वीं जयंती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया है। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति ने जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही दिल्ली उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ग्वालियर में आरएसएस का प्रचारक प्रशिक्षण शिविर आज से ग्वालियर में होगा। प्रचारक, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शिविर में शामिल होंगे। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।